हर हर महादेव। जीवंतिका व्रत कथा। विधि। यह व्रत श्रावण मास के पहले या दूसरे शुक्रवार से शुरू किया जाता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाता है। इस व्रत में पीली वस्तुओं को छूना, पीला वस्त्र पहनना, पीला भोजन करना वर्जित है। इस व्रत में पीतल के बर्तन और सोने के आभूषण भी छूना वर्जित माना गया है। अतः व्रत के दिन से एक दिन पूर्व सोने के आभूषण उतार देवे तथा व्रत के दिन पीतल के बर्तनों को नहीं छुए। व्रत करने के प्रातःकाल में स्नान आदि करके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजन करना चाहिए। इसमें आटे का 5 पत्ती का एक दीपक बनाकर अपनी श्रद्धानुसार घी या तेल भरकर एक पाटे पर रखकर जला दे। कुमकुम, चावल, फूल आदि से जीवंतिका माता की पूजा करें एवं जीवंतिका की कथा सुननी चाहिए। इस दिन उपवास रखें। जीवंतिका व्रत कथा। सरितपुर नाम की नगरी में राजा सागर राज्य करता था। राजा सागर बड़े ही प्रतापी, दानी व धर्मात्मा और न्याय करने वाले थे। उनकी अजिता नामक एक रानी थी। राजा और रानी प्रजा का दुख अपना दुख समझते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने से दोनों काफ़ी दुखी थे। महारानी की एक सखी रानी नाम की थी। सखी ने महारानी को पुत्र प्राप्ति का एक उपाय बताया। उसने कहा, सुवानी नाम की स्त्री किसी भी प्रसूता स्त्री का बच्चा उठाकर दूसरे को बेच देती है। उसी से हम एक लड़का खरीदने की बात करते हैं। महारानी को सखी द्वारा बताई गई बात ठीक लगी। उसने उस स्त्री को बुलाकर एक लड़का लाकर देने की बात की और महारानी ने उसे 10,000 रुपये देकर उसी दिन गर्भवती होने का ढोंग शुरू कर दिया। ठीक 9वें महीने में एक रात्रि को उस स्त्री ने महारानी के पास बिस्तर पर एक लड़के को लाकर रख दिया। राजा के यहाँ राजकुमार का जन्म होने की खुशी में राज्य भर में धूमधाम से खुशियाँ मनाई गई। बच्चा बेचने वाली स्त्री एक सुतार की पत्नी को 5,000 रुपये देकर उसका बच्चा ले आई थी। सुतार की पत्नी ने सभी को यही बताया कि उसको एक चिड़िया का बच्चा हुआ था, जो जन्म देते ही उड़ गया। यह बात भी उसी स्त्री ने समझाई थी। 1 महीने के बाद सुतार की पत्नी भी सुवानी के साथ राजमहल में जाने लगी। राजकुमार को दूध पिलाने के कारण वह महारानी की बहुत ही विश्वास पात्र हो गई। एक रात को सुतार की पत्नी एक पत्थर का पुतला कहीं से लेकर रानी के पास रख गई और अपने लड़के को उठाकर भाग गई। महारानी ने जब अपने लड़के को जगह नहीं देखा, वहाँ पर पुतला देखा, तो वह चित्कार उठी। उसने यह खबर राजा के पास भिजवा दी। राजा ने आकर रानी से पूछा, तुम्हारी सेवा चाकरी में अभी कौन है? तब रानी ने बताया कि एक सुतारन है। राजा ने सुतारन को पकड़कर लाने का सैनिकों को हुक्म किया। सुतारन ने पूछा कि तेरा न्याय सबके सामने करूं या एकांत में? सुतारन बोली, अगर एकांत में न्याय करना हो तो आप मुझे निर्दोष मानकर छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, जब तक तू निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाती तब तक तू मुझे निर्दोष मानकर छोड़ा नहीं जा सकता। सुतारन ने सबके सामने न्याय करने की प्रार्थना की, जिससे राजा को शंका हुई। उनको राजकुमार की चोरी में कोई भेद छुपा हुआ लगा। राजा ने अपनी रानी से कहा, सुतारन के सामने तुमको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि राजपुत्र तुम्हारा है। अगर सिद्ध नहीं कर सकी तो तुम्हारी मेरी दोनों की बदनामी होगी। रानी भयभीत हो गई। तब राजा समझ गया कि रानी के पुत्र में जरूर भेद है। राजा ने उसी समय रानी के सामने सुतारन को बुलवाया और उससे पूछा, लड़के की देखभाल तुम करती थी, लड़के की जगह यह पत्थर का पुतला कैसे हो गया? तब सुतारन बोली, महाराज, आपका और रानी जी का बालक पत्थर बन गया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सुतारन की बात सुन रानी बोली, लड़का कभी पत्थर बनता है? यही रानी यह बात सुनकर सुतारन को झूठा जाहिर करना चाहती थी। सुतारन ने भी रानी की बात काटते हुए तुरंत जवाब दिया। बोली, महाराज,
प्रसव की पीड़ा उठाए बिना कोई जन्मदाता कैसे हो सकता है। तब राजा ने सुतारन से कहा, जो भी सच्चाई हो उसे तुम बता दो, हम तुमको निर्दोष छोड़ देंगे। तब सुतारन ने उस स्त्री को बुलाने को कहा जो सुतारन से बच्चा लेकर आई थी। सैनिकों ने तुरंत उस स्त्री को हाजिर किया। राजा ने उस स्त्री से कहा, सुतारन तुझे को कुछ भी पूछे उसका सच सच जवाब देगी तो तू निर्दोष छूट जाएगी और झूठ बोलने पर मृत्युदंड दिया जाएगा। तब सुतारन ने स्त्री से पूछा, राजपुत्र किसका लड़का है। स्त्री ने कहा, बच्चा तेरा है, मैं तुझे बच्चे के बदले 5,000 रुपये देकर बच्चे को लाई थी। राजा ने रानी की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने 5,000 रुपये देकर यह एक माँ से उसका पुत्र अलग करके पाप क्यों किया। रानी बोली, इसे मैंने 10,000 रुपये दिए थे। तब वह स्त्री बोली, मैंने 5,000 रुपये सुतारन को दिए और 5,000 मैं खा गई। सब वृत्तांत सुनकर राजा बोला, अब मुझे कुछ भी नहीं जानना है। हमने जिसको राजपुत्र घोषित किया वह बच्चा सुतारन का है, वह अपने बच्चे को ले जा सकती है। राजा ने सुतारन और उस स्त्री को निर्दोष ठहराया। महारानी को अति दुखी देखकर सुतारन ने रानी से कहा, हे रानी जी, आप किसी प्रकार से दुखी नहीं हो। मैंने माता जीवंतिका का व्रत करके यह पुत्र प्राप्त किया है। आप भी जीवंतिका माता जी का व्रत करो, आप भी माता अवश्य बनोगी। महारानी ने श्रावण मास के पहले शुक्रवार से जीवंतिका माता का व्रत विधि विधान से किया, जिससे थोड़े समय के पश्चात ही रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में एक तेजस्वी पुत्र की माता बनी। हे जीवंतिका माता, आप सभी पर कृपा करना। जीवंतिका माता व्रत कथा संपूर्णम। हर हर महादेव। जीवंतिका माता अर्पणमस्तु।